नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं आपके साथ प्रीति कुमारी। आइए जानते हैं दुनिया के मंच पर हो रहे वह अहम हलचलें जो किसी न किसी रूप में भारत के हितों को और वैश्विक परिदृश्य को भी प्रभावित कर रहा है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चौथे दौर की शुरुआत ऑकलैंड में हुई। इस मीटिंग में वस्त्र, कृषि, सेवा क्षेत्र और निवेश से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इंडियन डेलीगेशन के नेतृत्व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया, जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेड मंत्री टॉड मैकले मौजूद थे। दोनों पक्षों ने एग्रीमेंट को जल्द फाइनलाइज करने की इच्छा जताई है ताकि द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंध को एक बूस्ट मिल सके। न्यूजीलैंड ने भारत को डेयरी उत्पादों और फल निर्यात में अधिक अवसर देने की मांग रखी, जबकि भारत ने सेवा और आईटी क्षेत्र में अधिक पहुंच पर जोर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों में अधिक संबंधों को मजबूती देगा। सूडान में जारी सिविल वॉर यानी गृह युद्ध ने मानवीय स्थिति को और खराब कर दिया। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने दारफुर क्षेत्र के अल फजर शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हजारों लोग विस्थापित हो गए। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अब 36,000 से ज़्यादा लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स में सामूहिक हत्या यानी मास किलिंग्स, यौन हिंसा और नरसंहार यानी एथनिक क्लिनजिंग जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। राहत केंद्रों में दवाइयों और भोजन की भारी कमी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इमीडिएट सीज फायर और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की अपील की है, लेकिन लगातार हिंसा के कारण ऑपरेशंस मुश्किल हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सूडान एक भीषण मानवीय आपदा की तरफ बढ़ रहा है। फिलीपींस के सेंट्रल हिस्सों में टाइफून कालमेगी ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं और भारी बारिश से कई घर, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार तूफान की गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। प्रशासन ने लगभग 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। शेबू और आसपास के तटीय इलाकों में समुद्री लहरें 3 मीटर तक ऊंची उठी, जिसके बाद बाढ़ के आसार हो गए और कई घायल होने की खबर भी है। बिजली और संचार सेवाएं बुरी तरह प्रभावित है। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है, जबकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना है। अमेरिका की राजनीति में बड़ा उलटफेर। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बन गए हैं। यह जीत न सिर्फ डेमोक्रेट्स की सियासी पकड़ को मजबूत करती है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सीधी चुनौती बनकर उभरी है। ट्रंप ने पहले ही चेताया था कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फेडरल फंडिंग रोक दी जाएगी, लेकिन मतदाताओं ने धमकी को नकारते हुए चेंज और होप के नारे पर भरोसा जताया। ममदानी, जिन्हें ट्रंप समर्थक कम्युनिस्ट कहकर निशाना बना रहे थे, ने सामाजिक न्याय और आम जनता के अधिकारों को अपना एजेंडा बनाया। जीत के बाद ममदानी ने कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, हर उन न्यूयॉर्कर की जीत है जो बदलाव में यकीन रखता है। उनकी जीत को अमेरिका में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की क्रांति कहा जा रहा है, जिसने व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है। ऐसे ही तमाम रोमांचक और विश्व स्तरीय खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।